नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ नरेला विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सागर यादव जी, जो कि राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री। आइए इनसे मिलते हैं, इनके विचारों को लेकर इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर। पहले आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। जी धन्यवाद। मेरा नाम सागर यादव और राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के मैं दायित्व पे हूँ, मंत्री के दायित्व पे राष्ट्रीय। ये सागर जी, जैसे राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ जो मनीष सिंह जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो आपने संगठन में बनाया, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य हैं जो रेहड़ी पटरी, असंगठित मजदूर और जो पूर्वांचल की तबका एक रहते हैं अधिकृत कॉलोनी, जी। झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में, उनको ऊपर लाने की योजना है हम लोगों को। और सर इसके अलावा आप पॉलिटिकल भी सर कहीं कहीं ना कहीं आपको जुड़ाव है सर? जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी में इसी पहले तो मैं मंडलों में कई दायित्व पे रहा हूँ, चाहे वो महामंत्री के दायित्व हो, चाहे 2002 में हम उपाध्यक्ष के दायित्व पे थे, जी। अनेक अनेक दायित्व पे थे। इस टाइम में भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी एक प्रकोष्ठ बनाए हैं। उस प्रकोष्ठ में सर मैं प्रदेश का सहयोजक हूँ जी। अच्छा, जैसे सर रेहड़ी पटरी या जो भी वेंडिंग वाले जिनकी जो भी समस्या होती है, तो उनके लिए क्या क्या अब तक आपने समाधान किया कुछ? हाँ, हमने काफ़ी समाधान, जैसे स्ट्रीट वेंडर एक्ट बने उनके तहत हम लोगों ने रेहड़ी पटरी वालों को सर्वे करवाए हैं, जगह प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। और आपकी जो भी सर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आप किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं अभी आप? बस सामाजिक प्लेटफॉर्म है हमारे, जबकि मैंने पहले भी बताया कि जो स्ट्रीट वेंडर के ऊपर जो है असंगठित जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर हम लोगों को पकड़ है और उन लोगों को शुरू से ही हम लोग काम करते आए हैं और उसको न्याय दिलाते रहे हैं। अच्छा सागर जी, जैसे आपका नरेला विधानसभा वार्ड 5 है, यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्याएं, क्या हालात हैं यहाँ की? यहाँ की हालात आप चल के आए होंगे, रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है। यहाँ की साफ़ सफाई आपने देख ही ली है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र हैं। अब से पूर्व में जो निगम पार्षद थे वाकई में बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन ये 6 साल से जो है ना, यहाँ की दुर्दशा आप चल के देख भी सकते हैं। और जिस रास्ते से आए हैं, रोड की इतनी हालत जर्जर हैं, मत पूछिए। यहाँ जब बारिश होते हैं तो ऐसा लगता है जमुना जी का वार्ड यहीं आ गया सर। जी। ये सच्चाई है सर। अच्छा, आपकी जो राजनीति सर जर्नी है लगभग कितनी पुरानी है आपकी? 95 से राजनीति के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, लेकिन सक्रिय रूप में 2000 से जो है ना नरेला में काम कर रहा हूँ सर। अब जैसे सर चुनाव है, तो चुनाव को लेके इस समय क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में? दिल्ली के चुनाव के लेके पूरी तैयारी है और शीर्ष नेतृत्व हमारे हैं। जिस तरह दिशा निर्देश देते हैं उस तरह हम लोग काम करते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को परचम दिल्ली में तो पिछले 15 वर्षों से हैं ही हैं हमारे एमसीडी में, और इस बार और अच्छी तरीके से आएंगे। इसका रीज़न है कि जो केंद्र नेतृत्व कर रहे हैं, और जब केंद्र नेतृत्व होते हैं सर, तो सीधा सीधा जो है ना जनता को लाभ मिल रहे हैं। तो इससे जनता भी यहाँ के खुश हैं। जगह जगह मैं दौरा करता ही रहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम जीत रहे हैं। तो आप इस चुनाव की फाइट में रहेंगे सर वार्ड 5 से, अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में, तो कैसा यहाँ का रुझान दिखाई देगा सर? देखो जी, रुझान के तो जो हैं वो तो जनता ही बताएंगे, पर सच्चाई ये है, अगर पार्टी चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, जी। अगर निर्णय लेंगे तो हम पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आपके मनीष सिंह जी सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के, और पूर्वांचल के वो दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सर। तो कैसा उनका परफॉर्मेंस है, कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे सर? वो तो समझिए सुपरमैन है जी। ओके। और पहले भी फौज में भी ड्यूटी किए हैं सर। और जब से पूर्वांचल पहले प्रकोष्ठ था ये, लेकिन मनीष सिंह जी को आने के बाद पूर्वांचल को इतनी गति मिले और पूर्वांचल के लोगों की इतनी एक्टिव उस बंदे ने किया, ये सर। तो उनको स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धन्यवाद दिए। और धन्यवाद देने के बाद कहा कि इसको मोर्चा बनाया जाए। जी सर। तो आज मोर्चा जो बने हैं ये मनीष सिंह जी को देन है। इसीलिए शायद मुझे लग रहा है
कि जो उसको ये राष्ट्रीय पूर्वांचल जो मोर्चा संघ जो बनाया गया है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मेन रीज़न यही है सर। अच्छा, और आगे उनके क्या मिशन हैं सर अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए? जैसे इन्होंने बनाया है राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ, तो आगे कोई मिशन होंगे उनके? मिशन है रोजी रोजगार पे संगठित करना और इसकी जो मूलभूत बेसिक हैं जो जैसे फैक्ट्रियों की जो मजदूर हैं वह असंगठित हैं उनको संगठित करने के और उसको व्यवस्था को मजबूत करना। और दूसरी धार्मिक भावना को पूर्वांचल लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो छठ पूजा में भी बहुत ही भूमिका भाई मनीष जी का है। सर आने वाला छठ भी आ रहा है, इसमें कोई आपकी कोई भूमिका रहेगी सर छठ में? बिल्कुल, सभी वार्डों और सभी जिलाओं और सभी प्रदेशों में पूर्वांचल मोर्चा को जो राष्ट्रीय जो पूर्वांचल मोर्चा जो बने हैं, इस संघ जो बने हैं, इस संघ का अहम भूमिका होगा। हर वार्ड में व्यवस्थित तरीक़ा से जो है ना तालाब बनाया जाए और तालाब के अंदर उनके पूजा कानून की ढांचे के तरीके से हम लोग मनवाने का बीड़ा उठाए हैं जी। ये पहला काम है हम लोगों का जी। अच्छा, आपके जो राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ है किन किन राज्यों में फैली हुई आपकी अभी? सर दिल्ली तो 40 से 45% ये आपके मीडिया के आंकड़ा है। हाँ जी। और सरकार भी इस बात को बोल रहे हैं, सर्वे भी बोल रहे हैं इस बात को। पर दिल्ली जैसे जैसे अनेक शहर हैं, जितने भी महानगर हैं, वहाँ पे आपको पूर्वांचल के लोग मिलेंगे। यूपी बिहार के जो लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, अनेक शहरों में आपको जो है ना पूर्वांचल के लोग मिलेंगे, अनेक शहरों में। ये रीज़न है कि जो वहाँ रोजी और रोजगार का जो है ना साधन तो नहीं है, क्योंकि वहाँ जल जमाव थोड़ा सा अधिक रहते हैं, यही बेसिक। और एक छोटा सा कोई अपना एक संदेश, कोई अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में आप? राष्ट्रीय पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से, संघ के तरफ से यही संदेश देना चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे आदरणीय मनीष सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो आदेश दिए हैं, उस आदेश को हम लोग एकदम सिपाही की तरह पालन करेंगे। और हम लोग इस बार अलग ही रूप और नक्शा दिखा करके काम करेंगे और पूर्वांचल के सारे ही काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी समस्या आएंगे उस समस्या को हल करेंगे सर। सर आने वाले फेस्टिवल त्यौहार आ रहे हैं, इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? छठ दिवाली पे तो मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ और ख़ास तौर के भारत के सभी वर्ग के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस दायित्व पे मौका मिला है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ जी। तो ये हमारी सीधी बात सागर यादव जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।